घंटे 17 घंटे टाइम देने के बाद भी काम नहीं कर पाता हूँ। 800-900 का काम होता है टोटल। और कैंसल ऑर्डर जो होता है ना, वो एक भी कैलकुलेट नहीं होता, 2 घंटे खराब हो जाते हैं उसमें। 6 घंटे में 200-250 रुपये का भी काम नहीं हुआ है और 5 ऑर्डर लगे हैं सुबह से। বাইক নিয়ে কুইক ডেলিভারি, রানারের ভয় ছিল সূর্য ওঠার, আর এদের ভয় এই বুঝি 10 মিনিট পেরিয়ে যায়। কুইক কমার্স সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত গিগ কর্মীদের সেই ভয় খানিকটা হলেও কাটল। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর 10 মিনিটে জিনিস সরবরাহের বাঁধা প্রতিশ্রুতি থেকে সরছে দ্রুত জিনিস সরবরাহকারী প্ল্যাটফর্মগুলোর বেশ কয়েকটি। सरकार ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है और उससे ये आ रहा है कि उनका एक इंटरवेंशन हुआ है और वो इंटरवेंशन से ये कह रहे हैं कि 10 मिनट का जो सर्विस है उसको बंद करना होगा। सबसे पहले तो सरकार का जो ये वक्तव्य जिस प्रकार से आया है और उन्होंने कंपनियों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके साथ में उन्होंने बातचीत किया है, तो ये जो कदम है सरकार का प्रशंसनीय है और सराहना करने योग्य है। सरकार ने कम से कम बोलना तो शुरू किया और इनिशिएटिव तो लिया। গিগ কর্মীদের অধিকার নিয়ে রাজ্যসভার শীতকালীন অধিবেশনে সরব হয়েছিলেন আপ নেতা রাঘব চড্ঢা। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। নেহাত নেতার মুখের কথা নয়, কুইক কমার্স সংস্থার দেওয়া 10 মিনিটের প্রতিশ্রুতি রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন কর্মীরাও। 10 मिनट में ना पहुंचे तो कस्टमर भी बोलता था कि 10 मिनट का टाइम था, तो ये दिक्कत थी। रेटिंग भी कम कर देते थे। हमने रिक्शेबल है, बहुत ज्यादा रिक्शेबल है। हर मतलब जो रूल रेगुलेशन तोड़ के चलने पड़ते हैं मैक्सिमम टाइम। क्या क्या परेशानी आती थी? परेशानी तो बहुत आती थी और बत्ती का फॉलो नहीं होता था। एक तो रिस्क पे चलते थे अपने, वही है ना, अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में रेड लाइट जंप करना, भाई तो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। যদিও 10 মিনিটে জিনিস সরবরাহের প্রতিশ্রুতি কর্মীদের উপর বাড়তি চাপ বলে মানতে নারাজ ছিলেন জোম্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও দীপেন্দ্র গোয়াল। তাঁর যুক্তি, স্টোর আর ডেলিভারির দূরত্ব বুঝেই সময় বাঁধা হয়, কর্মীদের বেশি গতিতে গাড়ি চালাতে বাধ্য করা হয় না। বাইরে থেকে কর্মীদের এক্সপ্লয়েট করার যে ছবি চোখে ভাসে তা সত্যি নয় বলেই দাবি তাঁর। যদিও এই প্রতিশ্রুতি বন্ধের দাবি ক্রমশই বাড়ছিল। ये लोग रोबोट नहीं है, ये लोग बॉन्डेड लेबर नहीं है। ये किसी के पिता हैं, किसी के पति, किसी के भाई हैं तो किसी के बेटे हैं। इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की ओर ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात, ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो एक जुल्म है वो समाप्त होना चाहिए। গত ডিসেম্বরের শেষে একাধিক দাবিতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন গিগ কর্মীদের কয়েকটি সংগঠন। অন্যতম দাবি ছিল 10 মিনিটে ডেলিভারির চাপ তুলে নেওয়া। গত 4 জানুয়ারি গিগ কর্মীদের সামাজিক নিরাপত্তার খসড়া তৈরি করা হয়। পরে এগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে বৈঠকও করেন শ্রমমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত 10 মিনিটের প্রতিশ্রুতি তুলে নিতে রাজি হয় একাধিক সংস্থা। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये केवल उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ही को ही सुनिश्चित नहीं करेगा, बल्कि उनकी डिग्निटी और उनकी वर्किंग कंडीशंस को भी बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा। তবে প্রতিশ্রুতি সরলেও বাস্তবে কি 10 মিনিটের ভয় কাটবে? क्लैरिटी नहीं है कि ये 10 मिनट का जो सर्विस है जिसको बंद करने की बात की जा रही है, ये 10 मिनट होगा या 10 मिनट बंद होके फिर 11 मिनट हो जाएगा, इसके ऊपर अभी भी जो है संकोच बना हुआ है। देखिए, अगर सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, हम स्वागत तो कर रहे हैं, परंतु अगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार टाइम बाउंड और टारगेट बेस्ड जो काम है उसको खत्म करने की अगर बात करती हैं तो ये अत्यंत प्रशंसनीय होगा, क्योंकि यही देश में फोर्स लेबर पैदा कर रहा है। বিজ্ঞাপন থেকে 10 মিনিটে সরবরাহের কথা সরিয়েছে বেশ কয়েকটি কুইক কমার্স সংস্থা। তবে প্রতিশ্রুতি বন্ধের প্রতিশ্রুতিতে আদৌ কি বন্ধ হবে গিগ কর্মীদের পরিমরি দৌড়? লক্ষ্য পূরণের রুটি রুজি নতুন করে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে না তো?